एक बार संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। 8 रोने लगा। 8 ने पूछा, भाई थप्पड़ क्यों मारा? 9 ने बड़े अकड़ के साथ बोला कि मैं तुझसे बड़ा हूं। क्या बड़ा होने का मतलब यही है कि मैं छोटे को सताऊं और धौंस दिखाऊं? यदि आप धन में, बल में बड़े हैं और तो इस ऊर्जा का प्रयोग समाज हित में करें। फिर 8 ने 7 को थप्पड़ मारा और ये प्रक्रिया चलने लगी। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा और 2 ने तो जोरदार थप्पड़ 1 को मारा। अब आगे सुनिए। एक ने पूछा कि भाई इतना तगड़ा थप्पड़ क्यों मारे? तो 2 ने बोला कि मैं तुझसे बड़ा ही नहीं, 2 गुना हूं। फिर एक ने किसको थप्पड़ मारे? उसके नीचे तो 0 है। फिर उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो और इस प्रक्रिया का अंत हो। तो इस प्रार्थना से एक को ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उसने शून्य को गले लगाया और प्रेम से अपने दाहिने तरफ बैठा लिया। और शून्य को दाहिने तरफ बैठाना ही था कि उसकी शक्ति 10 गुनी हो गई। 10 हो गया वो। हमारे कहने का भाव ये है कि नफरत, अहंकार, लड़ाकूपन, झगड़ालूपन, मारपीट, ईर्ष्या, द्वेष, राग, डाह से हमारी शक्ति क्षीण होती है और कमजोर होती है। और सद्भावना, प्रेम, मीठी बाणी से हमारे शक्ति में कई गुना वृद्धि होती है। जैसे कि एक की शक्ति जो है 10 गुना बढ़ गई, 9 से भी ऊपर चला गया। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर भगवान ने आपको शक्ति दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, तो उसका प्रयोग समाज हित में करें, धर्म के हित में करें। दीन दुखी, गरीब, असहाय और विकलांग की सेवा में लगाएं। ऐसा न हो कि उस धन का दुरुपयोग न करें, क्योंकि ये प्रभु का दिया हुआ एक नियामत है। धन भी, बल भी, रूप भी, गौरव भी और यश भी ये प्रभु का दिया हुआ एक नियामत है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस नियामत को संभाल के रखें। अब आ जाइए पति पत्नी पे। ये लोग बोलते हैं भाई पति पत्नी पे बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सुनिए, मैंने सुना है कि एक रात पति पत्नी में झगड़ा हो गया। देखिए, पति पत्नी में झगड़ा होना स्वाभाविक है। और आगे की कहानी सुनिए। रात पति ने पत्नी को एक चिट दिया, क्योंकि झगड़ा हो गया तो बोली चाली बंद हो गई। रात पति ने पत्नी को एक चिट दिया जिस पर लिखा था कि मुझे कल बॉम्बे जाना है, 6 बजे की ट्रेन है, अतः 5 बजे उठा देना। पति चिट देख के आराम से सो गए। सुबह उठा और घड़ी देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। बड़ा क्रोधित हुए। तभी पति की नजर पास पे पड़ी एक चिट पे पड़ी। उसमें लिखा हुआ था, श्रीमान जी 5 गए हैं, 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। चिट का जवाब चिट से। जहाज छूट गई चिटबाजी में। अब
आजकल पति पत्नी के ये हाल है, फिर कहते हैं कि कितना प्यार है। इंडो डाक जैसा हालात है, फिर भी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। यह आदर्श दाम्पत्य जीवन नहीं है। प्रेम और विश्वास में जिए और राम के नाम का घूंट पिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, एक संदेश और दे रहा हूं, छोटा सा है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसको छोटा ही मत समझना, ये बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, है बहुत छोटा। इस पर मैं एक दोहा बोलता हूं, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो इसको सुनिए कि बाबा जी कौन सी बड़ी छोटी सी बात बता जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंसान के मुख्य रूप से 6 शत्रु बताए गए हैं। अब इनसे बचें और इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आप लोगों की उत्सुकता ये बढ़ रही होगी कि वो 6 चीजें हैं क्या, जिससे कि बाबा जी हमें बचने के लिए बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अब एनालिसिस, निद्रा। देखिए, निद्रा का मतलब, निद्रा तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 बजे सो तो सुबह ही 8 बजे जागो। उतना ही निद्रा लीजिए जो कि हमारे लिए उपयुक्त हो, क्योंकि वही निद्रा आपको रोगी बना देगा। तो इसलिए जितनी निद्रा की जरूरत हो उतना ही निद्रा लीजिए। इस समय बाबा जी को तो कोई निद्रा नहीं मिल रहा है। 4 बजे उठते हैं और 12 बजे सोते हैं। हम तो बैठे बैठे सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आगे सुनिए, तंद्रा। तंद्रा किसको बोलते हैं? तंद्रा उसको बोलते हैं न जो सोया है न जागा है, अब बीच में इधर उधर भागा है। न जो सोया है और न जागा है, उसको हम तंद्रा बोलते हैं। उसकी कोई गति नहीं होती है, उसको तंद्रा बोलते हैं। या तो सो ही जाओ या तो जग के कुछ काम करो, ऐसे क्या बहाना बनाए हो, न सोए हो न जागे हो, उसको तंद्रा बोलते हैं। भयम जानते ही हो, क्रोधम जानते ही हो, आलस्य जानते ही हो। अब दीर्घ सूत्रता बता रहा हूं। दीर्घ सूत्रता उसको बोलते हैं जो 5 मिनट के काम को 50 मिनट लगाए, उसको हम दीर्घ सूत्रता बोलते हैं। तो इससे आप बचें। अगर आप इससे बचेंगे तो आपका जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। देखिए, एक चीज बताने जा रहा हूं, जो पहला बोलूंगा वो भलाई तो है ही है, लेकिन उससे भी भलाई बताऊंगा कि उससे भला क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना उससे भी अच्छा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा संदेश है। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना उससे भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो उससे अच्छा है। अगर किसी की प्राण बच जाती है हमारे झूठ बोलने से, तो सत्य बोलने से भी अच्छा है। चरित्र निखरे तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार बिखरे तो उससे भी अच्छा है। कर्ज चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज निभाना उससे भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण उससे भी अच्छा है। सत्संग और कथा प्रवचन में जाना तो अच्छा है, लेकिन संत महात्मा व्यास जी के द्वारा कही गई बातों को मानना उससे भी अच्छा है। मंदिर में
पूजा करने जाना तो अच्छा है, लेकिन हमसे किसी के पूजा में व्यवधान न पड़े, वो उससे भी अच्छा है। देखिए, अभी अभी रक्षाबंधन बीता हुआ है, तो रक्षाबंधन का अभिप्राय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रक्षाबंधन का पर्व खतरे में है। यदि देश में कन्या भ्रूण हत्या की दर इसी गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब रक्षाबंधन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली महिलाएं ही नहीं होंगी तो फिर राखी कौन बांधेगा? और राखी के बिना रक्षाबंधन पर्व का क्या महत्व रह जाएगा? माँ बाप ही निर्दयी होकर कन्या भ्रूण में ही खत्म कर घरों को कत्लगाहों में तब्दील कर रहे हैं। याद रखें, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यदि हम जागृत नहीं हुए तो भारतीय संस्कृति, मूल्य, परंपरा सब नष्ट हो जाएगी। इनको बनाए रखने में माताओं एवं बहनों का विशेष योगदान होता है। समय भी देख लो, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, तू मत करो। आज कृष्ण जन्माष्टमी, आप मुझे रोक नहीं सकते। एक मैटर और सुनाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पता नहीं ये क्यों मैटर पति पत्नी भी पकड़ में आ जाता है। चलता हूं मैं कुछ सोच के, आ जाता है कुछ और। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी मैटर है। एक आदमी पत्नी से परेशान होकर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। जब पत्नी से लड़ाई होगी तो रेलवे भागेंगे, बस स्टैंड भागेंगे, हवाई जहाज भागेंगे, घर द्वार छोड़ के भागेंगे। यही होता है, और क्या होता है? यार दोस्त के घर जाएंगे। तो मत आप लोग लड़िएगा पति पत्नी। तो एक व्याख्या सुना रहा हूं, आप लोग लड़ना ही बंद कर दोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी पत्नी से परेशान होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, इसमें मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। फिर वहां से वो भागा और एयरपोर्ट पर पहुंचा। प्लेन में चढ़ने लगा, तभी पुनः आवाज आई, इसमें मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। बस स्टैंड पर भागा पहुंचा। बस में चढ़ने लगा, आवाज आई, इसमें मत चढ़ना, ये खाई में गिर जाएगी। आदमी परेशान हो गया कि अब कहां भागूं। आदमी ने कहा कि आप कौन हो, क्यों आवाज लगा रहे हो और मुझे क्यों रोकना चाह रहे हो? आवाज आई, मैं भगवान हूं। आदमी बोला, प्रभु, जब मैं शादी का जोड़ा पहनकर घोड़ी पर चढ़ रहा था तब क्या आपकी गला बैठ गया था? इस समय आप घोड़ी पर बैठने से क्यों नहीं रोका? उस समय मुझे घोड़ी पर बैठने से क्यों नहीं रोका? आज ये नौबत ही नहीं आता। देखिए, हमारे कहने का भाव ये है कि इंसान को जिंदगी में कोई भी सीख समय पर ही मिलती है, बिना समय का भीख भी नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को आराम देता हूं।